कल मेरी अपने एक सब्सक्राइबर के साथ 1 टू 1 कॉल थी जिसके अंदर उनको बहुत सारे डाउट्स थे 2026 में, क्योंकि वो न्यूज़ीलैंड आ रहे हैं तो उनको क्वेश्चंस थे जो कि उनको पूछने थे। उन्होंने कॉल सेटअप करी, ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन का उनका आंसर किया। उसके बाद कॉल के एंड में मैंने उनसे पूछा कि सर आप मुझे बताइए आप इंडिया में करते क्या हैं। तो जो कंपनी उन्होंने मुझे बताई, जिस कंपनी में वो ऑलरेडी काम करते हैं, बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है और जिस जॉब रोल पे वो काम करते हैं एक बहुत अच्छा जॉब डेजिग्नेशन है। और जब उन्होंने मुझे अपना सैलरी पैकेज बताया, सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई। वो मतलब दैट गाय इज़ अर्निंग 90 lakhs पर एनम इन इंडिया। तो मैंने उनसे स्ट्रेट अप पूछा कि सर आप इतना अच्छा जो है सैलरी पैकेज है और उसके बावजूद आप इंडिया छोड़ करके मतलब फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं। तो जो उन्होंने मुझे रीज़न्स बताए ना, वो रीज़न्स सुन के मैं हैरान भी हुई हूँ, परेशान भी हुई हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, शायद आप थोड़ा रिलेट कर पाएँ। तो मुझे बोलते हैं कि वहाँ पर ना बिल्कुल भी जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, अब कंपनी का नाम तो खैर मैं नहीं लूँगी, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पर ज़ीरो है वहाँ पर। मतलब पोक बहुत करते हैं लोग, रिस्पेक्ट नहीं करते, कांस्टेंट प्रेशर बनाया जाता है। तो बोले मेरे को जितना मर्जी काम करवा दो, अगर आप मेरे से 24 घंटे भी काम करने के लिए कहेंगे ना, मैं 24 घंटे भी काम करूँगा, पर ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो मेरे से हैंडल नहीं होती। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तो मेरे से उन्होंने एंड में एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे बताइए कि अगर मैं इंडिया छोड़ के न्यूजीलैंड सेटल होता हूँ क्या चीज़ें बेटर होंगी या नहीं होंगी। तो ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ उसी एक इंसान का नहीं है, ये हर उस इंसान का है जो इंडिया में आज की डेट में फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छे जॉब पे है, अच्छा पैकेज अर्न करता है, पर वो मेंटली टायर्ड है और मेंटली एग्जॉस्टेड है। तो इसी सवाल से है जो आज का वीडियो मैं शुरू कर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप कंट्री को चेंज कर लेंगे और एज अ एस्केप रूट वो आपका बन जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और फिर उस टाइम पर आप हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले बैठते हैं जिसकी भरपाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इस इंडस्ट्री के अंदर कितना स्कैम चलता है। आप इतना ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है, कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आप किसी एजेंट को हायर कर लेते हैं जो आपको फेक प्रॉमिस करता है, आपको फॉल्स होप्स दिखाता है कि अच्छा आप मुझे इतने लाख रुपए दे दो, मैं आपकी इस कंट्री के अंदर सेटलमेंट करवा दूंगा, या इस कंट्री में मैं आपको जॉब के थ्रू भेज दूंगा या स्टडी रूट के थ्रू भेज दूंगा। पर फिर एंड में ऐसा कुछ होता नहीं है और आपको लगता है कि हाँ आप पूरा फंस चुके हैं और फिर वापस आने का भी आपको कोई रास्ता नहीं दिखता। तो अगर आपने कभी भी किसी कंट्री में भी मूव करना, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपने अपनी पूरी रिसर्च करनी है, पूरी प्लानिंग के साथ काम करना है। फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी स्टेप नहीं उठाना, पूरी ड्यू डिलीजेंस करो, पूरा होमवर्क करो। इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सारा अपना रिसर्च करो। जिस भी कंट्री के अंदर आप जा रहे हैं, सिर्फ अगर यूट्यूबर पे आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एक बंदे को नहीं, उसी की बात मत सुनो, औरों की भी बात सुनो, कौन क्या सच्चाई बता रहा है। तो ये सारा करके ही फिर आप कोई भी स्टेप जो है वो उठाओ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करती हूँ। मेरा नाम रजनी है और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ जॉब्स के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, कल्चर के बारे में। न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग में बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो कवर करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो जा करके चैनल को फॉलो ज़रूर करिए, और आपको जो है ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो गाइज़ आज का टॉपिक है न्यूजीलैंड की स्पॉन्सर्ड जॉब्स के बारे में। क्या न्यूजीलैंड में कोई स्पॉन्सरशिप का कॉन्सेप्ट है? अगर है तो ये सारा वर्क कैसे करता है, मैं आपको इसका पूरा क्लियर ब्रेकडाउन दूंगी, एक ऑनेस्ट ब्रेकडाउन दूंगी। तो गाइस सबसे पहले मैं अब शुरू करती हूँ कि स्पॉन्सर्ड जॉब का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। ये गल्फ कंट्रीज़ के जैसे न्यूजीलैंड की स्पॉन्सरशिप का काम नहीं करता। इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले ना एक स्पॉन्सरशिप जो न्यूजीलैंड की कैसे मिलती है, आपको न्यूजीलैंड में एक एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर लेनी होती है, ठीक है। अगर आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर आ जाती है, इसका मतलब क्या है, अब आप जॉब ऑफर लेटर आ गई, अब वही एम्प्लॉयर जो है आपका वर्क वीज़ा लगवाने के लिए भेज देते हैं। अब आपका जब वर्क वीज़ा भी आ जाता है, इसका मतलब आप लीगली जो है न्यूजीलैंड के अंदर काम करने के लिए अलाउड हैं। अब आप न्यूजीलैंड में रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो न्यूजीलैंड में ढेरों जॉब्स पे अप्लाई करते जा रहे हैं पर उसका आंसर कोई नहीं आ रहा, रिजल्ट कोई नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा और हर जगह से हमें रिजेक्शन मिल रही है। उसका अब मैं कारण बताती हूँ क्यों, क्योंकि आप एक गलत मेथड और गलत टेक्निक फॉलो कर रहे हो।
मान लो आप किसी एक रोल के ऊपर जो है जॉब को अप्लाई कर रहे हो, रिटेल में कर रहे हो, डेयरी फार्मिंग में कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट में कर रहे हो। आपको जॉब पोर्टल तो पता है, मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो के अंदर, seek.co.nz है, वहाँ जा करके आप जॉब सर्च करते हो, आपको हज़ारों जॉब्स मिलती हैं और आप डेली बैठ करके 50-50 जॉब्स पे अप्लाई करते जाते हो। ऐसे आपकी जॉब नहीं लगेगी, ऐसे आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वो वाले एम्प्लॉयर ढूंढने हैं जो कि आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। वो कौन से एम्प्लॉयर होते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, वो होते हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, ठीक है। न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर पूरी एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, उसके अंदर लिखा जाता है कि इस साल इतने एम्प्लॉयर्स ने इतने एम्प्लॉयर जो हैं वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर बने हैं, ठीक है। उसका मैं पूरा लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी और वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। आपने उसको ओपन करके देखना है और फिर उसके बाद चेकआउट करना है कौन कौन से जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ आइडियली आपने रोज़ जो 50-50 जॉब्स पे आप अप्लाई कर रहे हो वो करने की बजाय आपने सिर्फ उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करनी है जो कि ये एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप इन एम्प्लॉयर्स की जॉब्स पर अप्लाई करेंगे इसका मतलब ये आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, ये आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके जो चांसेस होंगे वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, ठीक। अब आपके मन में एक सेकंड क्वेश्चन ये भी आएगा कि हम इनको ढूंढेंगे कैसे। एक तो मैंने मेथड बता दिया, आपको मैं PDF दे दूंगी, लिंक नीचे लगा दूंगी, वहाँ से आपने जा करके एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर ढूंढ लेने हैं। एक दूसरा मेथड ये भी है, जब आप seek.co.nz पे जाते हैं, ठीक है, आपने मान लो डेयरी फार्मिंग की जॉब जो है ओपन करी, डेयरी फार्मिंग की जॉब के साथ जब आप ये सर्च क्राइटेरिया लिखते हैं ना कि कौन सी जॉब आप चाह रहे हैं, डेयरी फार्मिंग, उसके साथ आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है AEWV, इसका मतलब है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। ये कीवर्ड नोट कर लो, AEWV उसके साथ जाना चाहिए। अब जब इसके ये सारी सर्च जब आप लगाएंगे ना उसमें क्या होगा, वही सारी जॉब्स आएंगी जो कि स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर्स की होंगी। वो रैंडमली सारी जॉब्स नहीं आपको दिखाएगा, आपको सिर्फ वो जॉब्स मिलेंगी जिस पे आपका वीज़ा मिलना आसान होगा, जिस पे आपकी स्पॉन्सरशिप मिलनी आसान होगी जब आप इस कीवर्ड के साथ सर्च लगाएंगे। इसके अलावा आपने कौन सा कीवर्ड लगाना है, वर्क वीज़ा ये लिख सकते हो, वीज़ा सपोर्ट ये लिख सकते हो, स्पॉन्सरशिप। जब भी आप कोई भी जॉब सर्च लगा रहे हैं, जॉब सर्च के टाइटल के साथ आपने ये कीवर्ड्स जरूर लगाने हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये कीवर्ड्स डाल दूंगी। इससे क्या होगा, आपका पूरा जो पोर्टल है ना, जॉब पोर्टल आप जिस पे आप जॉब सर्च कर रहे हैं, वो सारा पोर्टल जो है वो फिल्टर करके सिर्फ वही जॉब्स दिखाएगा जिस पे आपको स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल सकती है। तो अंधाधुंध आपने रैंडम जॉब्स पे जो अप्लाई करते जा रहे हैं उसको करना बंद करो, वो प्योर टाइम वेस्ट है। जो मेथड मैंने बताया उस तरीके से चलोगे तो आपकी जो है जॉब सिक्योर हो सकती है, एक बढ़िया तरीके से, जेन्युइन तरीके से और लीगल तरीके से आप आके न्यूजीलैंड में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज इसके बाद मैं बता दूं, आप जो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं ना जॉब अप्लाई करते टाइम, आप अपना इंडिया फॉर्मेट का ही CV कवर लेटर यूज़ करके जॉब्स पे अप्लाई करते जा रहे हो। उससे क्या होता है, वो फर्स्ट स्टेप में ही आपका CV जो है वो रिजेक्ट कर देता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप न्यूजीलैंड की किसी जॉब को अप्लाई कर रहे हो तो न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड का CV और कवर लेटर आपने बनाना है। न्यूजीलैंड का जो CV कवर लेटर होता है वो उसमें क्या होता है, मेन हाईलाइट पे क्या रखना होता है, हमने स्किल हाईलाइट पे रखने होते हैं और आपका प्रोजेक्ट का जो रियल एक्सपीरियंस है वो हाईलाइट पे रखने होते हैं। ना आपने उसमें अपनी फ़ोटो लगानी है, ना आपने उसने अपने पर्सनल डिटेल्स ज़्यादा शो करनी है, ना आपने उसमें वीज़ा के बारे में लिखना है, ना आपने अपने CV कवर लेटर में सैलरी के बारे में लिखना है, ना आपने अपने CV कवर लेटर में सिटी के बारे में लिखना है कि मेरी जो प्रेफर्ड सिटी है न्यूजीलैंड में ये होनी चाहिए। तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी, स्किल फोकस्ड होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स फोकस होना चाहिए। अगर आप NZ फॉर्मेट का CV कवर लेटर बनाएंगे तो अगेन बहुत सारे चांसेस जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे कि आपका जो CV कवर लेटर है वो फर्स्ट स्टेप से शॉर्टलिस्ट होके सेकंड स्टेप पे पहुंच जाए। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें सॉफ्टवेयर जो है वो चेक करता है आपका CV, क्या वो CV करेक्ट है, जो हम जॉब रोल पे जैसा कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं वो वैसे ही किसी कैंडिडेट का है, अगर है तो ही वो नेक्स्ट स्टेप पे पास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
ये काम आपने करना है, अपना टाइम स्पेंड करो सीवी कवर लेटर बनाने में। अगर आपको नहीं आता न्यूजीलैंड फॉर्मेट का सीवी कवर लेटर बनाना, तो आप careers.govt.nz पे जाके वहाँ से भी बना सकते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में, मेरी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है जिसमें मैंने सिखाया सीवी कवर लेटर कैसे बनाना है, वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर नहीं आता तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। हमने 2 डेज़ के लिए कम्युनिटी स्पेशल चलाया है 30th और 31st के लिए, जिसके अंदर आपको स्पेशल प्राइसिंग मिलेगी सीवी कवर लेटर पे और 1-to-1 कंसल्टेशन पे। अगर आपको मेरे साथ कॉल करनी है और अपने कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, प्रोफाइल बेस्ड डिस्कशन करनी है, तो आप ये ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 डेज़ के लिए, 30th और 31st के लिए। एक मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि न्यूजीलैंड की स्पॉन्सरशिप मिलना थोड़ी सी मुश्किल है, पर बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। अगर आप राइट स्टेप्स लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि कैसे आपने स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर्स ढूंढने हैं और फिर कैसे उनकी जॉब्स पे अप्लाई करना है, वो मेथड फॉलो करेंगे, अपना सीवी कवर लेटर पे फोकस करेंगे, तो आपकी जॉब आसानी से जो है लग सकती है। आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, लाखों रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे, बहुत सारा टाइम नहीं अपना वेस्ट करना पड़ेगा। बस ये जो मैंने 2-3 ट्रिक्स बताए हैं, इन ट्रिक्स को फॉलो कर लो और आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी 2026 के लिए।